फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में बहुविधि प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ये आपका जो टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपका पूछा जाता है, जैसे आपको हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसी प्रकार ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एडियाबैटिक प्रोसेस का डेरिवेशन आपका करा दिया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, सबसे पहले आप इसका गवर्निंग इक्वेशन याद कर लीजिए कि हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो होता है पी वी की पावर एन इक्वल्स टू आपका सी होता है। इतना तो आपको कंपलसरी आना चाहिए। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो डेरिवेशन आपको काफ़ी इजी तरीके से आ जाता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको इतना याद कर लीजिए। तो इस प्रोसेस का जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो पी की पावर एन इक्वल्स टू सी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम जो डायग्राम आपके लिए ड्रा किया गया है यहाँ पर, उसका समझ लेते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हमें डायग्राम क्या बताता है। तो यहाँ पर देखिए, पी आपका प्रेशर बताता है, वी आपका यहाँ पर वॉल्यूम मतलब आयतन बताता है। अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो ग्राफ बना है तो कह रहा है कि जैसे ही हमारा क्या होता है यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है या दाब है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आयतन है वो डिक्रीज करता है। कहने का मतलब है कि हमारा जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है हमारा यहाँ पर आयतन घटने लगता है। यहाँ पर आपका जब जो आपका प्रेशर था पहले, वहाँ पर आपका आयतन क्या था, V1 था, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ से प्रेशर इंक्रीज किया यहाँ से तो आपके आयतन में कमी आ गई। तो ये आपका पीवी डायग्राम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट T5 डायग्राम पढ़ेंगे, टेम्परेचर और आपका जो इंट्रॉपी डायग्राम होता है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद कर लीजिए कि जो आपका प्रोसेस होता है उसका गवर्निंग इक्वेशन पी वी की पावर एन इक्वल्स टू सी होता है, जहाँ आपका जो एन बताता है वो है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, मतलब ये आपके नियतांक को बताता है। ये जो आपका सारा प्रोसेस होता है इतना छोड़कर सेम एज द एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो चाहे तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं क्या है कि हमारा जो किया गया कार्य होता है तो सबसे पहले उसको निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें जो वर्क किया गया होता है उसको लिखिए W बराबर 1 से 2, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो 1 से 2 चला है। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये प्रोसेस दिख रहा है कि 1 से और यहाँ पर आपका 2 है, तो यहीं से आपका वर्क मिलेगा। तो हमारा जो प्रोसेस कार्य होता है W बराबर इंट्रीकेशन 1 to 2 और ये आपका PdV होता है। यहाँ पर P और dV आपका जो होता है वो आपके आयतन में कमी को बताता है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W बराबर इंट्रीकेशन 1 to 2 PdV। और हमें अभी उस प्रोसेस का जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का गवर्निंग इक्वेशन मिला था पी वी की पावर एन इक्वल्स टू सी। तो इस वाले से हम यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप P की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा C बटे V की पावर n। अब यही P की जो हमारी वैल्यू मिली यहाँ पर हमें, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जब रखते हैं यहाँ पर तो W बराबर आएगा आपका इंट्रीकेशन 1 to 2 और यहाँ पर आएगा C, क्योंकि हमारी जो P की वैल्यू है वो आ गई अब C V अपान N और ये dV का आपका dV रखा है। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो आपका C क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो C हमारा इसका तो इंट्रीकेशन होगा नहीं, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर W बराबर C
बाहर हो गया 1/2 और 1/v⁴n इंटू डी वी, और 1/v⁴n क्योंकि 1/x का होता है आपका इंट्रीकेशन log x, तो यहाँ पर होगा 1/v⁴n का, तो c आपका कांस्टेंट था बाहर निकल गया, और इसका होगा 1/log v⁴n, ये आपका हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पर इसका जो इंट्रीकेशन होगा वो आएगा W बराबर c log v⁴n, और यहाँ पर जो आपके प्रोसेस थे 1 से 2, तो इसको हम लिख सकते हैं किया गया कार्य W बराबर 1 to 2, और यहाँ पर P1 V1 माइनस P2 V2 बटे n माइनस 1। तो ये आपका किया गया कार्य का पूरा फार्मूला निकल कर आ जाता है, करना कुछ नहीं है। वहाँ से आप जो हमारा गवर्निंग इक्वेशन है उसको याद करिए, वहाँ से करने के बाद हमें यहाँ पर करना क्या होता है कि W बराबर हमारा किया गया कार्य है 1 to 2 PdV होता है, और यहाँ पर आप इस वाले जो हमारा समीकरण हमने पढ़ा था Pv⁴n = c से, तो आप यहाँ से P की वैल्यू निकालिए। इस समीकरण में चाहे तो इसको आप 1 मान सकते हैं या इसी को आप 2 मान लीजिए, पहले वाले को 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से जो हमारी P की वैल्यू निकली है समीकरण 2 में जब हम रख देंगे तो हमें, और उसके बाद जब हम इसका इंट्रीकेशन कर देंगे तो हमें किया गया कार्य का फार्मूला या किया गया कार्य के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ तक आने के बाद हम, क्योंकि हमारा जो कार्य है 1 to 2 किया गया है, तो P1 V1 मतलब जो हमारा पहली बार प्रेशर लगा था और पहला हमारा आयतन था वो हो जाएगा माइनस सेकेंड वाला जो हमारा प्रेशर लगा, और सेकेंड जितना हमारा आयतन कम हुआ उसको, तो जब हम घटा देंगे तो हमारा किया गया कार्य निकल आएगा बटे n-1। तो इतना आपको समझ आया। अब पढ़ लेते हैं हमारा जो T5 डायग्राम होता है, ये हमारा टेम्परेचर बताता है, जो हमारा फाई होता है वो एंट्रोपी को बताता है। तो यहाँ पर जो हमारा φ2 φ1 है ये हमारा एंट्रोपी को बताता है, और ये जो हमारा टेम्परेचर है 1 to 1 ये हमारा टेम्परेचर को बताता है कि यहाँ पर हमारा 1 था, अब यहाँ पर हमारा टेम्परेचर घटकर यहाँ पर आ गया है। और इसका भी सेम होता है Pv⁴n = c होता है, क्योंकि जो आपका पॉलीट्रॉपिक का गवर्निंग इक्वेशन मेन यही होता है। तो हमने यहाँ से किया गया कार्य निकाल लिया। अब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा तो वहाँ पर आपकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं du बराबर mCv T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये जो आएगा आपका फ्रेंड्स किलो जूल में आएगा। अब पढ़ लेते हैं आपका जो हमारा ऊष्मा जो ट्रांसफ़र हुई उसके बारे में। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा dq बराबर dv प्लस w, मतलब जो हमारे आयतन में ऊष्मा ट्रांसफ़र हुई और जो हमारा किया गया कार्य में हमारी जो ऊष्मा ट्रांसफ़र हुई, जब उसको उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा Q1 to 2, मतलब ये जो आपका 1 से 2 में किया गया कार्य होता है इसीलिए आपका Q1 to 2 लिखा गया है, और mCv T2 माइनस T1 ये आपका आएगा किलो जूल में। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ऊष्मा ट्रांसफर dq बराबर dv प्लस dw। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एंट्रोपी में हुआ परिवर्तन। तो आपका जो एंट्रोपी में हुआ परिवर्तन है उसको देख लेते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं d5 से। d आपका बताता है कि आपका जो चेंजमेंट हुआ है, और फाई आपका बताता है कि हमारा जो एंट्रोपी में चेंजमेंट हुआ है। ये होता है dq/t के बराबर, और ये जो आपका dq होता है ऊष्मा ट्रांसफर होता है। ये जो आपका dq यहाँ नोट किया गया है वही तो आपका ऊष्मा ट्रांसफ़र होता है। और एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे निकलता है, ऊष्मा ट्रांसफ़र बटे उसका जो टाइम होता है उसके उसमें। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं d5 को φ2 माइनस φ1। तो इसको हम लिख सकते हैं dq को mCv, और ये जो आपका t होता है ये जब आपका निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा इंट्रीकेशन 1 to 2, और ये आपका d के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो जब आपका इसका इंट्रीकेशन करोगे तो क्योंकि 1 to 2 और d का होगा क्या 1, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या mCv log, और यहाँ पर जो आपका छूटा यहाँ पर आपका t होना चाहिए, तभी आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो जब आप इसका इंट्रीकेशन बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा ये mCv log बेस e, क्योंकि 1/t का जब आप इंट्रीकेशन करेंगे तो वो आपका log t के बराबर आएगा। अब log t को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log T2/T1। ये आपका आएगा किलो जूल पर
केल्विन में। और आपका जो यहाँ पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो DH बराबर mCp T2 - T1, ये आपका किलो जूल में आएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका टॉपिक कि पॉलीट्रॉपिक हमारा जो प्रोसेस होता है हमारा पॉलीट्रॉपिक, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट उसका डेरिवेशन बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF और नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।